लगातार आज तक आपको दिखा रहा है सीबीआई के साथ रिया चक्रवर्ती की पेशी का राउंड 2 शुरू हो चुका है मुंबई में। ये वो तस्वीर उस वक्त की जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती पहुंची है। अब से कुछ देर पहले 1:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती पहुंची। 3 घंटे की देरी से रिया पहुंची वहां पूछताछ में शामिल होने के लिए। कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दूसरा दिन। तमाम साथी जिनके नाम अब तक इस जांच में आए हैं सामने वो पहले से मौजूद हैं। सिद्धार्थ, नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा वो पहले से वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ हो रही थी। सीबीआई के एसपी नूपुर प्रकाश रिया से पूछताछ कर रही हैं। और साथ ही आज आपको बता दें रिया की मांग पर वहां मुंबई पुलिस को भी तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस के सुरक्षा घेरे में ही रिया चक्रवर्ती पहुंची अपने घर से लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक, क्योंकि कल रिया ने आरोप लगाया था कि मीडिया की वजह से उसे दिक्कत हो रही है, उसके पिता को चोट आ चुकी है और लगातार इंटिमिडेशन है, वो परेशान की जा रही है, उसे हैरेस किया जा रहा है। लिहाजा सीबीआई ने मुंबई पुलिस से कहा कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी जाए। तो विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव आ गई है हमारे साथ और डीआरडीओ में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी, जो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। बारिश वहां पर आ रही है, आप देख सकते हैं। विद्या छाता लेकर वहां पर मौजूद है इस समय। और जिस समय रिया अपने घर से आई तब भी लगातार सुबह से बरसात हो रही थी। उसके बावजूद पूछताछ के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं। और साथ ही डीसीपी त्रिमुखे को कोरोना होने की जानकारी आई, परिवार भी उनका कोरोना संक्रमित, उसके बावजूद पूछताछ के कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं। इसका मतलब शम्स यह तय हो चुका है कि रिया का त्रिमुखे से पूछताछ के लिए मिलना और सीबीआई के अधिकारियों का भी उनसे मिलना एक निश्चित समय सीमा दोनों पार कर चुके हैं, इसलिए जांच पर उसका कोई असर नहीं। बिल्कुल रोहित, वरना तो ये आप भी जानते हैं इस कोरोना के दौरान में शायद हम सभी टेस्ट से गुजर चुके हैं कि अगर एक को पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो भी उसके कांटेक्ट में आता है हर एक का टेस्ट होता है। मैं भी इससे गुजर चुका हूं। तो यहाँ पे लेकिन अगर ये सारी चीजें हुई और कोरोना पॉजिटिव है, न सिर्फ त्रिमुख है, इससे पहले आपको ये भी याद होगा 4 दिन पहले इस केस में 2 पुलिस वालों को सीबीआई ने बुलाया था। एक आईओ थे और एक सब इंस्पेक्टर बांद्रा पुलिस स्टेशन के। लेकिन पता चला कि उन दोनों को भी कोरोना है और इसलिए सीबीआई उनसे पूछताछ नहीं कर पाई और शायद अगले 14 या 20 दिन तक पूछताछ करेगी भी नहीं। तो इस केस से जुड़े हुए 2 पुलिस अफसर पहले कोरोना पॉजिटिव, अब डीसीपी त्रिमुखे पॉजिटिव। लेकिन उसके बावजूद जो सारे अहम विटनेस हैं उनकी यहाँ मौजूदगी, रिया की मौजूदगी, सीबीआई अफसर की मौजूदगी ये साबित करती है कि शायद या तो टाइम वो पार कर चुका है या फिर इन्हें लगता है कि वो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन किया और दूरी बनाकर रखा, इसलिए इन्हें पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। कम से कम इससे यही मैसेज मिलता है, क्योंकि अगर जरा सा भी डाउट हो कि आप किसी पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आए हैं तो आपको फौरन टेस्ट कराना और दूसरी बात आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना चाहिए। न यहाँ पे सेल्फ आइसोलेशन में गए, ना क्वारंटीन है, ना टेस्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि ये मानकर चल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिससे भी मिले वो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा। और यही वजह है कि अब इसके बाद जांच की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन अगर ऐसा होता, रोहित एक मिनट के सोचिए आप सिर्फ, कि इस कोरोना पॉजिटिव डीसीपी त्रिमुखी के चक्कर में पूरी टीम सीबीआई की अगर चली जाती सेल्फ आइसोलेशन में, इसके अलावा विटनेस रिया चक्रवर्ती, तो ये जांच अगले 14 या 28 दिन के लिए तो थम ही गया था। वैसे ही इंतजार हो रहा है कि 75-76 दिन हो गए, अभी तक सच सामने नहीं आया। सीबीआई को भी जांच शुरू करते हुए 10 दिन तो हो ही चुके हैं, कोई बात सामने नहीं आई है। ईडी अलग जांच कर रही है, एनसीबी भी कूदी है। तो इन सारी चीज़ों में मामला और आगे बढ़ जाता। लेकिन कम से कम इस जांच, इस केस के हिसाब से अगर देखें तो अच्छी चीज़ ये है कि सीबीआई अपने काम को आगे बढ़ा रही है, वो रुकी नहीं है और कोशिश कर रही है कि इस सच को सामने लाया जा सके जिस सच पे सबकी नज़र है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है कल, आज दूसरा दिन है। रिया चक्रवर्ती अंदर हैं, पूछताछ जारी है। 3 और लोग हैं, उन तीनों से भी अलग अलग पूछताछ हो रही है। इसके बाद हो सकता है उन तीनों को रिया के सामने लाया जाए। चौथा एक और कैरेक्टर जो केशव है वो इस वक्त नहीं है, शायद उसको भी बुलाया जाए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखकर और सारे सवालों को सामने रखकर सीबीआई फिर नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेगी और उसका जवाब शायद हम सबको मिलेगा कि इस केस का सच है क्या, वो जो लोग कह रहे हैं या वो जिनके साथ सिर्फ भावनाएं जुड़ी हैं या वो जो सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, या सीबीआई जो इस केस की सही मानों में जांच कर रही है और जिसको ये अधिकार है कि वो बताए कि ये मामला है क्या। विद्या बोलिए।
लगता है आवाज सुन नहीं पा रहे हैं आपकी, माफी चाहते हुए वापस आऊंगा आपके पास दोबारा। आप ऊंचाई पर हैं कहीं, वहां से दिखा रही हैं तस्वीरें, अंदर तक गेस्ट हाउस के कैमरे की नजर जा सकती है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। वापस आएंगे, मुनीष पांडे बोलिए। जी देखिए, पूछताछ शुरू हो चुकी है। नुपुर प्रसाद और अनिल यादव इस मामले के एसपी और जो जांच अधिकारी हैं दोनों ही मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती एक अलग से कमरे में है और कल जहां पर पूछताछ खत्म हुई थी वहां से पूछताछ शुरू हुई है। और जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक कल जो सिलसिला था वो रिश्तों को लेकर था, बात सुशांत के जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद में पूछताछ खत्म हो गई थी। वहीं से सिलसिला आज आगे चलेगा और सबसे पहला पड़ाव रहेगा रिया चक्रवर्ती के लिए वो सीबीआई के उन सवालों को लेकर रहेगा जो कि सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर इर्द गिर्द घूमेगी। कुछ अधिकारियों से बात करके मैंने उन सवालों की लिस्ट भी निकालने की कोशिश की और जो हमें पता चला है उसके मुताबिक जो सवाल होंगे वो यही रहेंगे कि सुशांत आपको कब पता चला कि मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्या आपने इसके बारे में उनके परिवार को बताया था, जो डॉक्टरों का चयन था क्या सुशांत ने खुद किया था या रिया चक्रवर्ती करती थी, और कभी जब वो डॉक्टर के पास जाते थे तो क्या रिया चक्रवर्ती भी डॉक्टर के पास में जाती थी। जो सबसे अहम रहेगा वो दवाओं को लेकर रहेगा, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती दवाओं का ओवरडोज देती थी सुशांत सिंह राजपूत को। लेकिन सीबीआई यह भी जानना चाहेगी कि क्या कभी ऐसा हुआ, सुशांत को दवा कौन देता था, कौन नहीं देता था। ये सभी चीज़ों को लेकर सीबीआई पूछताछ करना शुरू कर दी है। जो दूसरा पड़ाव होगा वो होगा पैसों को लेकर, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया 15 करोड़ रुपए सुशांत के गबन कर लिए। उसके अलावा जो सबसे अहम है इसमें और जो ईडी की जांच में भी विरोध सामने आया था कि सुशांत के अकाउंट से रिया के लिए पैसे लगातार जा रहे थे, उनके मेकअप से लेकर तो उनकी शॉपिंग को लेकर लगातार पैसे जा रहे थे। लेकिन कि जब आप रिलेशनशिप में हैं, आपके ऊपर कोई पैसे खर्च कर रहा है और अगर कोई आपने शिकायत नहीं कराई है तो वो गैर कानूनी नहीं होता है। लेकिन उसमें बहुत सारे कैश विड्रॉल हैं और कहीं ना कहीं सीबीआई इस बारे में जानना चाहेगी क्या वो कैश विड्रॉल रिया के अकाउंट में चले गए कि नहीं चले गए। उसके अलावा रिया ने पिछले 2 साल में सुशांत के साथ में रहते हुए कितनी चल और अचल संपत्ति बनाई है, ज्वेलरी खरीदा है कि नहीं खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ये सारे दस्तावेज आज रिया को लेकर आने थे, वो दस्तावेज शायद वो लेकर भी आई होंगी, लेकिन सीबीआई उसके बारे में फिर से कड़ाई से पूछताछ करेगी। तो सवालों का एक लंबा दौर चलने वाला है और सबूत के साथ में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करना शुरू कर दी है। रिया उसका कितना संतुष्ट करने वाला जवाब दे पाती हैं ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक लंबा दिन आज ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए बल्कि इस मामले में जो बाकी के गवाह हैं, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, सैमुअल मिरांडा एक अहम कड़ी है, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है इन सबसे अलग अलग। विद्या अब बोलिए, आप सुन सकते हैं आपको हम। रोहित, मैं ये कह रही थी कि यहाँ डीआरडीओ के जो गेस्ट हाउस है यहाँ पे जो पूछताछ चल रही है इनसे, उस समय जब हमने अंदाज, अगर बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जिस अंदाज में कल वो आई थी रिया चक्रवर्ती, उस अंदाज से काफी अलग था आज का अंदाज। अगर आप कल की बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट जरूर लग रही थी, लेकिन स्टिफनेस बहुत ज्यादा था। सीधे ऐसे गई दौड़ाते हुए अंदर जैसे कि आप बहुत ज्यादा सीरियस बिजनेस करना है। लेकिन आज जब गई, एक तो कैजुअल ड्रेस पहना था और कैजुअल एटीट्यूड भी था, यानी कि अभी हम जा रहे हैं सीबीआई ऑफिस में, पता नहीं कब लौटेंगे लेकिन आराम से ही लौटेंगे। तो एक अंदाज बहुत अलग था रिया का। देखते हैं आप सवालों का जवाब क्या देती हैं वो, लेकिन जिस तरीके से वो गई हैं उसमें अंदाज में जो कैजुअलिटी है, क्या उसी कैजुअलिटी के साथ, क्या जो कैजुअल अप्रोच है उसी के साथ वापस आती है कि नहीं, वो देखेंगे शाम को। वापस आते हैं आप लोगों के पास। ये देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रिया की कार के साथ साथ आज तक था, घर से जब रिया चक्रवर्ती निकली वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम को रिया के घर जाना पड़ा, रिया को सुरक्षा देनी पड़ी। रिया और शौविक से आज पूछताछ होनी है और रिया 3 घंटे देरी से पहुंची सीबीआई की पूछताछ में, क्योंकि घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। कुछ लोगों ने स्थिति ऐसी कर दी थी कि पुलिस की सुरक्षा लेकर रिया चक्रवर्ती को जाना पड़ा। सीबीआई को कहना पड़ा मुंबई पुलिस से कि आप लेकर जाइए और आप ही घर तक वापस पहुंचाइए। यह स्थिति आ गई थी। और आज शाम 5 बजे बहुत बड़ा खुलासा आज तक पर आप देखेंगे। आज सुशांत खुद बोलेगा शाम 5 बजे, आज तक पर देखना मत भूलिएगा। अभी हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। ड्रग कॉकटेल को लेकर लगातार सवाल रिया के ऊपर उठते रहे।
व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद से यह सवाल आता रहा कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे कोई ड्रग नेटवर्क तो नहीं था या फिर ड्रग ओवरडोज तो नहीं था।